नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो रीसेंट अपडेट ये है कि कल पीएम मोदी ने हैदराबाद में भाषण दिया था अपनी सभा में, बीजेपी की रैली में, और वहाँ पर उन्होंने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया, जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अब औरंगाबाद के बाद हैदराबाद का भी नाम बदलकर भाग्यनगर रखा जाएगा। तो इसी के बारे में है ये सारी वीडियो, बने रही है हमारे साथ आखिर तक ये जानने के लिए कि क्या है ये सारा मामला। ये न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, आप देखेंगे। एक्चुअली इंडिया का पूरा मीडिया इस बात को कवर कर रहा है एक्सटेंसिवली कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा। तो हैदराबाद में पीएम मोदी ने रेफरिंग तेलंगाना को, जो कैपिटल है, भाग्यनगर कहते हुए संबोधित किया। पॉलिटिकल सर्कल वर अबस, सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उनके बीच में स्पेक्यूलेशन शुरू हो गई संडे को कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना, जो कैपिटल है हैदराबाद की, उसको भाग्यनगर कहकर संबोधित किया है, जो हिंदू कल्चरल हेरिटेज की रूट्स हैं, अपनी स्पीच के दौरान। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फाउंडेशन रखी थी एक भारत की हैदराबाद के अंदर, और हम उसको वापस लेकर आएंगे इनटू द यूनियन, एंड इट इज द बीजेपी हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशन टू बिल्ड श्रेष्ठ भारत। के अब ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि हम श्रेष्ठ भारत बनाएं। पीएम मोदी ने यहाँ ये भी कहा कि हैदराबाद जो है वो भाग्यनगर है, विच इज सिग्निफिकेंट फॉर ऑल ऑफ अस, जो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल ने इसकी फाउंडेशन रखी थी यूनिफाइड इंडिया की हैदराबाद से, और अब बीजेपी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाएगी। सेड बीजेपी लीडर रविशंकर यादव। ये उनकी तरफ से कहा गया, और उन्होंने पीएम मोदी को कोट करा, सेइंग एट द नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, एवरीथिंग दैट इज गुड इन द कंट्री, इस कंट्री में, इस भारत में जो भी कुछ अच्छा है वो हर सिर्फ भारतीय से बिलोंग करता है, ये बीजेपी ने कहा। और बीजेपी इस बात पर विश्वास करती है फिर, और इस फिलॉसफी पर, इसीलिए वो पटेल जैसे लीडर्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनके कहे हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी कही हुई बातों को फॉलो करते हैं। और हैदराबाद को रीनेम करने का एजेंडा या डिमांड जो है वो बीजेपी में काफी समय से बनी हुई है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो टाइम टू टाइम इसके बारे में पिच करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, रिएक्टिंग टू द नेम चेंज। जब ये नाम पीएम मोदी ने लिया तो उसके जवाब में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो उस वक्त मीटिंग अटेंड कर रहे थे बीजेपी एग्जीक्यूटिव की, उन्होंने ये कहा कि कोई भी डिसीजन इस बारे में जो भी लिया जाएगा वो चीफ मिनिस्टर कंसल्टेशन, अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ कंसल्ट करके ही लेंगे, जब बीजेपी पावर में आ जाएगी इस स्टेट के अंदर, जो कि अभी के चंद्रशेखर राव के अंडर है, जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से वहां के सीएम है। उस 2 दिन पहले बीजेपी के जो लीडर हैं, जो फॉर्मर झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं, रघुबर दास, उन्होंने भी कहा था कि हैदराबाद जो है उसका नामकरण दोबारा किया जाएगा भाग्यनगर, अगर बीजेपी वहां पर सत्ता में आती है। तो बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी ये डिमांड की थी कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखना चाहिए। और उन्होंने कहा था 2020 में, जब वो रैली कर रहे थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन थे वहां पर हैदराबाद में, कि लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि हैदराबाद हैदराबाद का नाम कभी भाग्यनगर होगा। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि क्यों नहीं हो सकता। ये उन्होंने पिछले साल बीजेपी के लिए जब वो कैंपेन कर रहे थे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पोल्स के लिए, तब उन्होंने कहा था। अब लोगों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या औरंगाबाद के बाद हैदराबाद का भी नाम चेंज होगा, जब पीएम मोदी ने इसको एक नए नाम से संबोधित किया है। तो हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिर ये सारा मामला है क्या, क्यों भाग्यनगर ही रखने के लिए ये बोला जा रहा है, कोई और नाम क्यों नहीं कहा जा रहा। दरअसल इसके बारे में काफी समय से डिबेट होती रही है, और नेवर एंडिंग डिबेट है। वाइल देयर हैज बीन एन अनएंडिंग डिबेट ओवर द नेम ऑफ हैदराबाद, वेदर इट वाज कॉल्ड, मतलब पहले उसका नाम भाग्यनगर था, हैदराबाद था, इस बात पर अभी भी डिबेट बनी हुई है। पीपल, जो लोग हैं वो इस बारे में अनअवेयर हैं कि जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट कनेक्टेड है, वो एक जो रूलर थे उनकी लव स्टोरी से रिलेटेड है, जो हैदराबाद जिन्होंने फाउंड किया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और उनका एक मतलब लव अफेयर था हिंदू वुमेन जिनका नाम था भागमती। ऐसा कहा जाता है कि कुली कुतुब शाह, जो पांचवें गोलकोंडा राजा थे जिन्होंने हैदराबाद को फाउंड किया था, उनको प्रेम हो गया था भागमती नाम की एक हिंदू महिला से, जब हैदराबाद को मतलब फाउंड करने से पहले। तो उनके पिता जो थे इब्राहिम कुतुब शाह, उन्होंने एक पुल बनवाया था, कंस्ट्रक्टेड द पुरना पुल ब्रिज, ताकि उनके जो बेटे हैं कुली कुतुब शाह, वो जाकर अपनी उस लवर से मिल सकें। और बाद में कुली कुतुब शाह ने भागमती से शादी भी की। उसके बाद उस सिटी का जो है वो दोबारा से नाम बदल दिया गया गोलकोंडा फोर्ट के बाद, विच वाज अ वॉल्ड सिटी, जो पूरी चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई थी। उसका नाम उनकी जो शादी हुई जिस महिला से, उनके नाम पर रखा गया। लेकिन जो कुछ इतिहासकार हैं वो ये भी बिलीव करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब भागमती ने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, तो उसके बाद इसका नेम जो था वो
हैदराबाद कर दिया गया, भाग्यनगर का। अब ये हैदराबाद में टेम्पल है, चार मीनार के जो कंपाउंड है उसमें भाग्यलक्ष्मी टेम्पल, इसके ऊपर भी ये कहा जाता है कि इसके नाम के ऊपर नाम रखना चाहिए वहाँ का। Bhagyalakshmi Temple behind renaming Hyderabad. The Bhagyalakshmi Temple became the cynosure after Union Minister Amit Shah offered prayers before undertaking Greater Hyderabad Municipal Corporation election campaign in November 2020. तो जब इलेक्शन कैंपेन के लिए जा रहे थे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अमित शाह, इस फोटो में आप देखेंगे अमित शाह हैं और बाहर काफी सिक्योरिटी उनकी खड़ी हुई है। तो उस वक्त भी ये काफी चर्चा में आया था मंदिर, और यहाँ पर काफी मात्रा में जब भी दिवाली होती है या गणेश उत्सव होता है, उस समय पर यहाँ पर काफी ज्यादा जो है भीड़ रहती है, हिंदू लोग काफी दर्शन के लिए जाते हैं। और इसके पीछे की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये बिल्कुल हिस्टोरिक मोन्यूमेंट जो है चार मीनार, उससे बिल्कुल सटा हुआ है। इट इज अ स्मॉल टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस लक्ष्मी, मेड ऑफ बम्बू और पोल्स का बना हुआ है ये, तारापुलिन्स। द टेम्पल विच इज अंडर केयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अ टीन रूफ, इसकी टीन की छत है, इस पे कोई पक्की छत नहीं है। और जो टेम्पल का ओरिजिन है करंटली डिस्प्यूटेड है, वो अंडर करंट स्ट्रक्चर दैट हाउस द आइडल वाज इरेक्टेड इन द 1960 इन 2012। ये कहा जाता है कि 1960 का मंदिर है, लेकिन 2012 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसके जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो कार्रवाई हो रही थी कोर्ट में, केसेस थे, उनको स्टॉप कर दिया गया था और ये कह दिया था कि भाई जो टेम्पल का एक्सपेंशन है, ऐसा पेटिशन थी कि जो टेम्पल है वो इलीगल जमीन पे बना हुआ है और उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और 2013 में एएसआई ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। अब टेम्पल बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है विजिट किया जाता है, हिंदू ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, ड्यूरिंग जब दिवाली का फेस्टिवल होता है या कोई भी जब नवरात्रे होते हैं या गणेश उत्सव होता है। तो उस समय एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदू हैड सपोर्टेड दैट क्लेम दैट टेम्पल वाज बिल्ट इन द 1960। हिंदुओं का ये क्लेम है कि भाई 1960 में ये मंदिर जो है वो बना था, लेकिन जो पिक्चर्स चार मीनार की ली गई थी 1957 और 1962 में, उस समय मंदिर वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसा कहा गया लोकेशन के जो सुपरवाइजर हैं उनके द्वारा। और एक पिक्चर थी 1986 की जिसमें टेम्पल का स्ट्रक्चर दिखा। तो 2012 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आरटीआई का रिस्पांस देते हुए ये कैटेगराइज कर दिया कि टेम्पल स्ट्रक्चर जो है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, और इसके बारे में केस फाइल किया गया हाई कोर्ट में अपोजिंग द इंक्रोचमेंट ऑफ चार मीनार बाय द टेम्पल अथॉरिटीज, कि भैया आप टेम्पल अथॉरिटीज को रोकिए, इंक्रोचमेंट करने के लिए इलीगल है। लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप स्टेटस क्यू मेंटेन कीजिए। स्टेटस क्यू मतलब यथास्थिति, जो जैसा है उस अब वैसा ही रहेगा। और आगे फर्दर कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल या किसी भी तरह का इस बारे में केस फाइल, मतलब कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया बेसिकली, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, एनी फर्दर कंस्ट्रक्शन। अब ये कंट्रोवर्सी जो है इसके नाम को लेके ये नई नहीं है, इससे पहले भी इतिहास में दो बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है भाग्यलक्ष्मी की। पहली कंट्रोवर्सी हुई थी 1979 में, जब भाग्यलक्ष्मी टेम्पल के ऊपर अटैक कर दिया गया था और उसको डिस्क्रीड कर दिया गया था नवंबर 1979 में, जब एक हथियारों से लैस ग्रुप ने जो ग्रैंड मॉस्क है मक्का में उसको उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो उसकी वजह से जो एमआईएम पार्टी है, जिसके चीफ अभी असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, उनकी पार्टी थी उस वक्त पर, तो उन्होंने वहां पर ओल्ड सिटी हैदराबाद के अंदर बंद का आयोजन किया था कि भाई आप बंद रखें। लेकिन दिवाली उस समय अप्रोच हो रही थी, तो काफी हिंदू शॉपकीपर्स ने रिक्वेस्ट की एमआईएम से कि भाई हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है, आप प्लीज शॉप को ओपन रखा रहने दीजिए। तो उसको लेके क्लैश हो गया था। और उसके बाद सितंबर 1983 में 45 लोग मारे गए थे, कम्युनल रॉइट्स हो गए थे वहां पर गणेश उत्सव के दौरान, सेलिब्रेशन के दौरान। सैफरन ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो हिंदू संगठन होते हैं, उन्होंने काफी बड़े बड़े वहां पर बैनर लगा दिए थे और ऐसा लिख दिया था उन पर कि भाई आप डिक्लेयर कीजिए इंडिया इंडिया को हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। तो उसकी वजह से वहां का जो माहौल है वो काफी, मतलब चार्ज्ड अप हो गया आप कह लीजिए, या काफी अशांति सी फैल गई। और गुस्से में कुछ मुस्लिम लोगों ने पत्थर वगैरह फेंकने शुरू करे उनके ऊपर, जो संगठन थे। लेकिन वो पत्थर लगे जाके टेम्पल पे, मंदिर में गिरे वो पत्थर जाकर, जिसकी वजह से मंदिर थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया। और उसके बाद जब जो हिंदू संगठन थे उन्होंने रिटेलिएट किया, उन्होंने जवाब दिया उस पत्थरों के फेंकने के जवाब में, तो उनकी लड़ाई जो थी वो काफी आगे तक बढ़ गई, बहुत मतलब तोड़ फोड़ मच गई और काफी कुछ जो है अव्यवस्था हो गई वहां पर, जिसकी वजह से दंगे भड़क गए। और बाद में वहां पर मतलब काफी बड़ा रॉइट हुआ था। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे सितंबर 1983 हैदराबाद रॉइट्स, तो आपको मिल जाएगा उसके बारे में सारी डिटेल के क्या क्या हुआ था। तो उसके बाद वहां पर जो लोकल मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने
मतलब बंद का आयोजन कर दिया था कि भई उसको बंद कर दिया जाएगा एरिया को या हैदराबाद सिटी को, तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था स्टेट का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, क्विक इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्यों हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया, क्या उसकी हिस्ट्री थी, क्या हो सकता है इतिहास में, मतलब पास्ट में क्या-क्या हो चुका है, अभी प्रेज़ेंट क्या सिचुएशन है, क्या क्लेम किया जा रहा है इसको लेके और क्या इसका नाम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये तो तभी पता चलेगा जब अगर ये पार्टी जीत जाती है तो। बस ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ, मुझे लगा शेयर करनी चाहिए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? क्या ये नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स जो है ये सही है या गलत है? आपके क्या विचार हैं कि नाम बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और करंट अफेयर की वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।